नमस्कार साथियों, अफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय गीत के बारे में जानकारी ली और आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रगान के बारे में यानी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और हम लोग परीक्षा उपयोगी सभी तथ्यों को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लें। तो दोस्तों, पहला बिंदु यह है कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगान जो लिखा गया था वो बांग्ला में लिखा गया था। राष्ट्रगान लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रगान का हिंदी और उर्दू में अनुवाद आबिद अली के द्वारा किया गया है और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया था। अगला तथ्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित की है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति बोली जाती है जिसमें मात्र 20 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो राष्ट्रगान भारत का है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। क्या कहीं और भी राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया है? तो जी हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना 2 देशों का राष्ट्रगान है। पहला भारत के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं और दूसरा है वो बांग्लादेश है और वहां का राष्ट्रगान है आमार सोनार। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रगान के रचयिता यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कि यहाँ से कौन कौन से तथ्य हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। इनकी अगर अन्य रचनाओं के बारे में बात करी जाए, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है गौरा, पोस्ट ऑफिस और द गार्डनर। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। इनको टैगोर कहे जाने का मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज ठाकुर का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे और ठाकुर की जगह उनके मुंह से टैगोर निकलता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो टैगोर शब्द है वो अंग्रेजों के द्वारा ठाकुर का गलत उच्चारण होने की वजह से है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, इनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन से भी हुई थी और अल्बर्ट आइंस्टीन ने रविंद्रनाथ ठाकुर को अपने घर आमंत्रित किया था जिसका प्रकाशन नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी के रूप में है। 3 जून, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कई बार परीक्षा में आया है कि 3 जून 1915 को जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था। यानी जिस व्यक्ति को उस समय नाइटहुड की उपाधि मिलती थी वो अपने नाम के आगे सर लगा सकते थे। ये उपाधि से इनको नवाजा गया था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रगान का गायन और प्रकाशन यानी पहली बार कब गाया गया है और पहली बार इसको प्रकाशित कब किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रगान को पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर की भांजी सरला ने 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया था।
इस अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण डार थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार खुद राष्ट्रगान को 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में इसे गाया था, और कॉलेज की जो वाइस प्रिंसिपल थी जिनका नाम था मार्गरेट कंजिस के कहने पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है उस वर्जन का जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रगान का पहली बार प्रकाशन कब हुआ। तो राष्ट्रगान पहली बार 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और उस समय इसको भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया था। आइए लगे हाथ हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर की उस मनमोहक दिल में उतरने वाली आवाज को सुन लेते हैं। ये दुर्लभ वीडियो बड़ी मुश्किल से मुझको प्राप्त हुआ है, आइए इसके भी दर्शन कर लेते हैं। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। आइए राष्ट्रगान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी देख लें। तो दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने केरल राज्य से एक वाद आया था जिसका नाम था विजोय इम्मानुअल वर्सेस केरल राज्य, और जिसका वाद संख्या था AIR 1980। SC का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, और जो रिट पिटीशन संख्या थी वो है 748। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कहना था यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान तो करता है पर उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अपमान कर रहा है, अतः इसे गाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित या विवश नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें परीक्षा उपयोगी बहुत सारे तथ्य आपकी आगामी परीक्षा में सहयोग करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।